दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो कि विंटर है तो विजिबिलिटी लो थी उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से पूना की विजिबिलिटी तब 2500 मीटर थी, तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी लो ही रही होगी बिकॉज इट्स अ नियरेस्ट एयरपोर्ट। सो एक तो लो विजिबिलिटी रीजन हो सकती है। दूसरा, जब एयरक्राफ्ट अप्रोच पे फाइनल अप्रोच पे आया था, जब शॉर्ट फाइनल पे था, तो ऑलरेडी जो उसका एक अप्रोच का वो रहता है हाइट, उससे वो लो था, तो एक वो भी था। और वहां पे क्या होता है कि जब वीएफआर पे आता है और जब विजिबिलिटी लो रहती है तो रनवे क्लियर दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉपर अपनी अलाइन नहीं हो गए फाइनल अप्रोच से। तो उसने जैसे रनवे नजदीक से दिखा होगा तो उसने टर्न मारने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे टॉपल हो गया एयरक्राफ्ट, और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में, तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। बाकी रियल जो सिनारियो है तो वो तो पता नहीं चल सकता अभी धीरे धीरे डीजीसीए अभी इंस्पेक्शन स्टार्ट करेगा उस, और जो प्राइमरी रीजन 2 या 3 दिन में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि उनकी भी कंट्रोलर से बात हुई होगी क्या हुआ है एग्जैक्टली, और उसका जो सीवीआर एंड एफडीआर होगा उसके डेटा पता चलेंगे तो आगे थोड़ा सीन क्लियर होगा। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है, आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए ही आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ वन इंजन आप यू कैन कंटिन्यू विथ अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता है। एक तो हवामान मैटर होगा क्योंकि खराब हवामान तो भी विंटर में होता ही है। एक तो एक अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट था, तो वहां पे जो नेवेट्स एंड जो एयरपोर्ट पे होते हैं फॉर द लो विजिबिलिटी में लैंड करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं होते, ये अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट होता है। तो एक ये सब भी रीजन है साथ साथ में। दूसरा कि एक बारामती के मतलब ऐसा है कि जो मैंने सुना है, अभी आई एम नॉट श्योर, कि जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ रहा था तो जो नॉर्मल प्रोफाइल में आता है हाइट पे, वो नॉर्मल प्रोफाइल से लो प्रोफाइल में था, मतलब लो हाइट पे था, तो ये रीजन ये भी हो सकता है। किस क्रैश की या किसी भी क्रैश की 4 वजहें होती हैं। एक तो होता है ऑल ऑफ अ सडन टेक्निकल ग्लिच, सेकंड हो जाता है कि अगर लैंडिंग गियर खुला ना हो, तीसरा हो जाता है कि पायलट पे मतलब प्लेन में बर्ड हिट हो, और चौथा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन विजिबिलिटी क्लियर ना हो। चारों में से कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस केस के अंदर, क्योंकि जो बॉम्बे से जब इसने प्लेन ने टेक ऑफ करा तो पायलट्स की भी मेडिकल चेकअप होता है, प्लेन का एक एक पुर्जा चेक होता है, और जब तक ग्राउंड इंजीनियरिंग और फ्लाइट सेफ्टी वाले ग्रीन लाइट नहीं देते, कोई भी प्लेन ऑफ टेक ऑफ नहीं करता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी जब तक एयर कॉरिडोर का ग्रीन लाइट नहीं करता, देखे आपने इसमें रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा कि एयर कॉरिडोर्स क्लोज, एयर स्पेस क्लोज हो जाती है, तो ये सारा कंट्रोल जो है एटीसी करता है जो टावर है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। अनफॉर्चुनेटली ये जो छोटा एयरपोर्ट है पुणे के पास, जहां पर इसने प्लेन ने लैंड करना था, वहाँ ये फैसिलिटीज ऑफ कंप्यूटराइज्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नहीं है। वहाँ पर एक फ्लाइंग क्लब के फैसिलिटीज को ये यूज करते थे, तो पायलट को एयरफील्ड पे विजुअली देख के, क्योंकि जब एटीसी के अंडर होता है तो पायलट आंख बंद करके भी लैंड कर सकता है, क्योंकि उस पायलट को एटीसी कंट्रोल करता है, पर यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं था, तो उसने विजिबली देख के लैंड करना था। तो हो सकता है उसको एयरफील्ड लास्ट मिनट में नहीं नजर आई, या कई बार आदमी को ब्लैकआउट हो जाता है चलते चलते, कई ड्राइवर्स का भी आपने देखा होगा सड़क पे भी एक्सीडेंट हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन पायलट को हार्ट अटैक हो गया, झटका लगा, वो बजाय एक एयरफील्ड पे किसी सड़क पे लैंड करने की कोशिश करे थिंकिंग कि वो एयरफील्ड है। तो ये इसको टेक्निकल टर्म्स में पायलट एरर कहते हैं। सो वेदर इट वाज पायलट एरर या एक टेक्निकल ग्लिच था या लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम थी,
या ऑल ऑफ अ सडन कोई वेदर की सिचुएशन खराब हो गई, ये सारी चीज़ें, या कोई सैबोटैज हुआ, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेंगी। और हमारे डीजीसीए के पास और इंडियन गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। और मेन इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो हेल्प करता है वो है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर लास्ट मिनट तक की, लास्ट सेकंड तक की रिकॉर्डिंग जो है वो आ जाती है। तो इसके बाद ही हम कंक्लूडिंग एविडेंस पे आ सकेंगे कि क्या। और उसने लास्ट कॉल दिया था कि रनवे इन साइट, मतलब मुझे रनवे दिख रहा है। और उसके बाद अगला जो सीन दिखा कि भाई वो जहाज क्रैश हो गया और आग के गोले में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एक सिचुएशन है जब विजिबिलिटी ख़राब होती है तो उस समय थोड़ा सा पायलट का जजमेंटल एरर्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब विजिबिलिटी ख़राब होती है तो रनवे जो दिखता है आपको, उसका पर्सपेक्टिव कई बार गलत हो जाता है। और मुझे लगता है इस केस में ऐसा ही हुआ है कि रनवे जो है दूर था, जबकि पायलट को लगा कि रनवे सही जगह पे है, और इस चक्कर में वो अंडरशूट होके रनवे पे पहुंच ही नहीं पाया। और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है। तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में